आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन तरह की जो है टिक्की कटलेट बनाना सिखा रही हूँ। ये जो टिक्की आप देख रही हैं, ये है आपकी टिक्की दिल्ली स्टाइल में। इसको इस तरह से लीजिए और ये देखिए, इसका कलर देखिए, रंगत देखिए। ये आपकी दिल्ली स्टाइल की टिक्की है। दूसरी टिक्की जो आपको दिखा रही हूँ मैं, ये है आपकी चने वाली टिक्की, चटपटी मसालेदार। ये है आपका टिक्की ब्रेड सैंडविच। तो आइए सीखते हैं कि एक आलू की टिक्की से कैसे बनाएं अलग अलग प्रकार की 3 स्वादिष्ट डिशेस। हेलो मेरे फूडीज, कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों को खाना बनाने का शौक है, खाना पकाने का शौक है और खाना खिलाने का शौक है, तो आप सही जगह पर हैं। मैं डिम्पल द किचन क्वीन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको तरह तरह की डिशेस पकाना सिखाने वाली हूँ, जिसमें आप इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और दूसरी तरह की डिशेस बनाना सिखाऊंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर कीजिए और जो भी मैं आपको डिशेस पकाना सिखाने वाली हूँ उसको आप लाइक अवश्य कीजिए। और हो सके तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए मैंने जो भी आपको डिश पका के दिखाई है वो कैसी लगी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिम्पल द किचन क्वीन में कुकिंग। ये मैं टिक्की लिया, अब आप सुनिए। साउंड अभी आप सुनिए, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है टिक्की की। कोई भी टिक्की आप उठा लीजिए, ये देखिए, है ना क्रिस्पी टिक्की। अब हम इसको कैसे बनाएंगे। इसके सर्दी के दिनों में गर्मा गर्म चटपटी टिक्की या कटलेट खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। ये पुराने आलू हैं, इनको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। 5 से 6 घंटे पहले उबाल के रख लिया था। अब हम इन आलूओं को छीलना शुरू करेंगे। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने आलूओं को छील लीजिए। कहा जाता है कि अगर आप अच्छी टिक्की चाहते हैं तो दिसंबर और जनवरी के महीने में जो नए नए आलू मिलते हैं ना, उनकी टिक्की की बात कुछ और होती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैंने सारे आलू छील लिए हैं। अब हम इनको ग्रेट करेंगे। अगर नए आलू होते हैं तो अच्छे से हाथों में मैश हो जाते हैं। आप ग्रेटर की जो मोटा वाला हिस्सा है वहाँ से की सहायता से आप इसको अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। इससे जो है आपके आलूओं में जो भी मोटे मोटे लम्स हैं वो नहीं रहेंगे और अच्छे फाइन ग्रेट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप सारे आलूओं को अच्छे से जो है ग्रेट कर लीजिए। देखिए मेरे आलू अच्छे से सारे के सारे ग्रेट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ कुछ सामान। क्योंकि आलू में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है मॉइस्चर रहता है, तो इस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हम इसके अंदर जो है, कुछ लोग अरारोट, कुछ लोग चावल का आटा डालना पसंद करती हैं, लेकिन मैं अरारोट और चावल का आटा इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टिक्की वाले ने कहा था कि अगर आप ये सब चीज़ें डालते हैं तो टिक्की को बहुत देर तक धीमी आंच पे पकाना पड़ता है। क्योंकि अरारोट और चावल का आटा अगर कच्चा रह गया और टिक्की अंदर तक नहीं पकी तो आपके पेट में दर्द हो सकता है और स्वाद भी बिगड़ सकता है। इसलिए मैंने ये मोटी वाली सूजी ली है। ये देखिए, कम से कम ये है 100 ग्राम के आसपास सूजी है। इस सूजी को जो है मैंने अच्छे से पीस लिया और पीस करके इसका जो है मैंने पाउडर बना लिया है। अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे क्योंकि सूजी में मॉइस्चर ऑब्जर्व करने की पावर बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए अच्छे से इसको मैश करिए और मैश करने के बाद आप देखेंगे जो भी आपको इसमें मॉइस्चर लग रहा था आलू में, धीरे धीरे वो मॉइस्चर जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मैश करने के बाद कुछ देर तक जो है आपको इन आलूओं को रखना पड़ता है क्योंकि सूजी को 1 से 2 मिनट चाहिए ऑब्जर्व होने के लिए। अब आप देखिए मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर दिया। इसमें स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला है। नमक के बाद मैं ये हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने काट के इसमें डाल दी है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने आलू और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको 5 से 7 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे ताकि सूजी पूरे मॉइस्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। इसके अंदर मैं हरे मूंग की दाल बॉईल करके डाल रही हूँ। कुछ लोग जो है चने की दाल डालना पसंद करते हैं, लेकिन मूंग दाल चने की दाल से ज़्यादा हेल्दी होती है, इसलिए मैंने इसको मूंग दाल को उबाल करके एक कटोरी ले लिया है। आप मूंग दाल को एक बाउल में डालिए। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार चाट मसाला ताकि इसमें चटपटा टेस्ट आ जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा नमक। नमक के बाद इसके अंदर हम डालने वाले हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो ये मैंने हरी मिर्च और धनिया डाला है। साथ में मैंने थोड़े चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये है चटपटेपन के लिए अनार के दाने मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ये खाएंगे उसके बाद जो है बहुत चटपटापन मुंह में आता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पनीर।
क्योंकि पनीर की अगर आप चाहें तो आप इसको डाइसेस करके डाल सकती हैं, लेकिन मैं ऐसे ग्रेट करके कद्दूकस में कम से कम जो है 100 ग्राम के आसपास पनीर इसमें ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ। इससे रंगत भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारी फिलिंग भी इस तरह से रेडी हो गई है। अब हम टिक्की तैयार करते हैं। टिक्की तैयार करने के लिए मेरा ये बैटर जो है आलू का रेडी हो गया है। अब टिक्की तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है आप अपने हाथों में या तो हाथों को थोड़ा चिकना कीजिए, उसमें मैंने थोड़ा हाथों में तेल लगा लिया है। तेल लगाने के बाद जिस तरह से आटे के लिए लोई लेते हैं उसी प्रकार से आप ये आलू लेंगे। इसको लोई के अनुसार बनाइए और बीच में थोड़ा सा दबा करके गड्ढा करिए। अब इसमें 1 चम्मच के आसपास जो है मैं ये मिक्सचर डालूंगी, जो फिलिंग है। आप अपने टिक्की के साइज़ के अनुसार कम या ज़्यादा मिक्सचर डाल सकते हैं। इसको अच्छे से जो है अब मैं चारों तरफ से बंद कर दूँगी। अगर कहीं आपको लगता है कि आलू थोड़ा कम है तो आप इसमें थोड़ा और आलू भी ऊपर से लगा सकते हैं और अच्छे से टिक्की की शेप दे दीजिए। जैसे ही इसकी शेप अच्छी तैयार हो जाएगी तो ये हमारी टिक्की जो है इस तरह से रेडी हो जाएगी। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे शेप हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए हमारी पहली टिक्की रेडी हो गई है। इसी तरह से सब टिक्की बना लेंगे। मैंने गैस के ऊपर फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन गर्म हो रहा है। इसके अंदर अब मैं डालने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल। टिक्की वाले का कहना है कि अगर आप घी में टिक्की बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कम से कम 5 से 7 टिक्कियाँ मेरी जो है रेडी हो गई हैं। अब हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है, यानी चेक करेंगे। थोड़ा-सा मैंने इसमें आलू डाला है, इससे पता चलेगा हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पहली टिक्की डालूँगी। टिक्की को फिर से थोड़ा-सा शेप दे दीजिए और एक-एक करके जितनी टिक्कियाँ आपके फ्राई पैन में आ सकती हैं, आप उसमें डालते जाइए। याद रखिए इस वक़्त आपको जो है गैस सिम पे या लो पर रखनी है और धीमी आँच में ये टिक्कियाँ पकानी है। अब देखिए 2-3 टिक्की इसके अंदर जो है मेरी आ चुकी हैं। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मेरी आधी टिक्कियाँ जो हैं ऑयल में डूबी हुई हैं। अब इसको हम थोड़ा हिलाएँगे तो जो सबसे पहले टिक्की डाली थी वो अच्छे से हिल रही है। दूसरी टिक्की अभी नहीं हिल रही है तो उसको छोड़ देंगे क्योंकि अभी ये नहीं पकी है। टिक्की के ऊपर थोड़ा आप गरम ऑयल भी डालते रहिए ताकि ऊपर से भी थोड़ी टिक्की पकनी शुरू हो जाए। जैसे ही हमारी टिक्कियाँ पकेंगी इसको पलट लीजिए। अब मैं आपको दूसरी टिक्की पलट के दिखा रही हूँ। तो स्पैचुला की सहायता से हम इस तरह से टिक्की को पलट लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि कम से कम 5 मिनट के बाद जो है मेरी टिक्कियों में ये रंग आ गया है। मैं इसमें क्योंकि एक टिक्की की जगह और है तो एक टिक्की और ऐड कर दूँगी। इस तरह से अब इस टिक्कियों को हम धीमी आँच पर पकाते रहेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होंगी। देखिए अब इस तरह से जो मेरी टिक्की है दूसरी तरफ से भी पक चुकी है। ये देखिए। तो धीरे-धीरे करके जो भी टिक्कियाँ हमारी पक गई हैं उनको हम एक अलग प्लेट पे जो है निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी सारी टिक्कियों को पका लेंगे। तो अब अगर आप प्लेट में देखेंगे तो ये वाली टिक्कियाँ जो थी ये मैंने पहले पकाई हुई थी और ये वाली टिक्कियाँ बाद में। तो अब हम क्या करेंगे, फ्राई पैन में से मैं ऑयल सारा निकाल लूँगी। इस वक्त मैंने ऑयल पलट लिया है। फ्राई पैन को दोबारा गैस पे रखिए। अब जो टिक्कियाँ हमने सबसे पहले बनाई थी उन टिक्कियों को हम फ्राई पैन में फिर से रख देंगे ताकि अगर वो ठंडी हो गई हैं तो गर्म हो जाएंगी और अगर कुछ कच्चापन है तो वो दोबारा पक जाएगा। अक्सर आपने देखा है कि टिक्की वाले भैया जो हैं टिक्की आधी पका करके साइड में रख देते हैं और जब जब जिसको टिक्की खानी है वो पका के परोसते जाती हैं। तो अब बिना ऑयल में अब मैं इन टिक्कियों को सेक रही हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगी तो अब इसको पलटूंगी। अगर आप देख रहे हैं तो अब ये अपने ही ऑयल में टिक्की पक रही है क्योंकि फ्राई पैन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। और जो जो टिक्की पकती जाए अब ये क्रिस्पी भी होती जाएंगी और इस तरह से अगर कुछ कच्चापन रह भी गया है तो वो अच्छे से पक जाएगा। टिक्कियों को पलट दीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो उसके बाद जो दूसरी साइड से पक गई हैं तो अब हम टिक्कियों को एक-एक करके जो है इस तरह से निकालना शुरू कर देंगे। इस तरह से आप जितनी भी आपने टिक्कियाँ बनाई है एक-एक करके सभी को अच्छे से दोबारा करके पका लीजिए। ये ब्रेड टिक्की बनाने के लिए 2 ब्रेड को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। फ्राई पैन में जो भी पहले से ऑयल था उसी ऑयल में इन ब्रेड को धीमी आंच पर हम अच्छे से सेक लेंगे और मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ। इसी में ये गर्म हो जाएंगे। तो टिक्की बनाना शुरू करते हैं। ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी और ये है पुदीने की और धनिये की चटनी। आपको अगर ये सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ में हम देंगे मसालेदार चटपटे मटर और मीठी दही। ये मैंने टिक्की लिया, अब आप सुनिए। साउंड अभी आप सुनिए। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है टिक्की की? कोई भी टिक्की आप उठा लीजिए, ये देखिए, है ना क्रिस्पी टिक्की। अब हम इसको बनाएंगे। तो पहले मैं पहली विधि टिक्की की बताती हूँ जो दिल्ली स्टाइल की है। एक कटोरी ले लीजिए, उसमें आप एक टिक्की रखिए। इस टिक्की को चाकू की सहायता से हम कट करेंगे। इस तरह से 1
2 पीस और बीच में से एक बार और कट करेंगे। अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से फिलिंग, गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है और फिलिंग और टिक्की अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें मैं हरी चटनी स्वाद के अनुसार डालूंगी, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये धनिया पुदीना की चटनी है। ये मैंने डाला है आपको इमली की चटनी। अगर आप चटनी की विधि देखना चाहते हैं तो दोनों विधियों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये है स्वाद के अनुसार मैंने दही डाला है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला के बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें ये चटपटेपन के अनार के दाने, हरा धनिया और हरी मिर्च। तो ये हमारी दिल्ली स्टाइल की टिक्की रेडी हो गई है। अब मैं बनाती हूँ दूसरे स्टाइल की टिक्की, जिसे हम कहेंगे मटर वाली टिक्की। इसे हैदराबाद में रगड़ा टिक्की भी कहते हैं। टिक्की को मैश करिए, इस तरह से आप ये मटर डालिए। मटर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार टिक्की, हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी और फिर ऊपर से मैं डालने वाली हूँ हरा धनिया और हरी मिर्च। ये मैंने डाल दिया दही स्वाद के अनुसार और इसमें हम डालेंगे थोड़े से अनार के दाने और चाट मसाला। तो ये हमारी टिक्की जो है रगड़ा टिक्की मटर वाली तैयार हो गई। अब उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाएं ब्रेड कटलेट। ब्रेड कटलेट बनाने के लिए मैं पहले एक प्लेट लूँगी और उस प्लेट को इस तरह से रखती हूँ। इसके बाद जो है हमने जो ब्रेड सेके थे, ये दोनों ब्रेड हम ले लेंगे। एक ब्रेड में मैं हरे रंग की चटनी, जो धनिया पुदीना की है हरी चटनी, वो लगाने वाली हूँ। इस तरह से पूरी चटनी को ब्रेड पे स्प्रेड कर लीजिए और दूसरी तरफ जो है जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है, ये भी मैं ब्रेड में अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। इसके बाद जो हमने टिक्की बनाई है उसमें से आप एक टिक्की लीजिए और वो टिक्की को एक ब्रेड के ऊपर रख दीजिए। आप चाहे तो तोड़ भी सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालने वाली चटपटेपन के लिए अनार के दाने। अनार के दाने के बाद मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची डाली है। थोड़ा सा दही डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे और ऊपर से इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब जो ऐसे कट करने वाली हूँ तो आप इसका साउंड सुनिए। अंदर से इनकी रंगत देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके तैयार हो गए ब्रेड टिक्की सैंडविच। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी हरी चटनी डालूंगी, चटपटेपन के लिए थोड़े से अनार के दाने, हरा कटा हुआ धनिया और ये लीजिए आपके तैयार हो गए ब्रेड टिक्की सैंडविच। तो ये हमने एक ही टिक्की से देखिए कितने प्रकार की, 3 प्रकार की चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं और ये अभी भी कुछ टिक्की बाकी हैं। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगली बार मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक अच्छा बनाइए, पकाइए और खिलाइए। स्वस्थ रहिए। नमस्कार।